प्रणाम। हाँ। कैसे हैं? ठीक है आप? खूब आशीष। आप कैसे हैं? आप ठीक हैं? हाँ, बढ़िया बढ़िया हाँ, है। हाँ, और अपने परिवार के बारे में, अपने बारे में थोड़ा सा हमको बताइए। आपने ज़िंदगी भर कैसे स्ट्रगल किया, क्या हाँ, किया, उसके हाँ, बारे में बताइए। पहले अपने परिवार का परिचय दीजिए। हाँ। मैं हरगोविंद पांडे, पुत्र स्वर्गीय नंदराम पांडे, माता जी श्रीमती नंदा देवी पांडे हूँ। मैं 1938 में रंगून पैदा हुआ। उस वक्त पिताजी बर्मा मिलिट्री पुलिस में एज ए टीचर थे और वहीं डिप्यूटेड थे। उसके बाद उनकी तबीयत खराब हो गई और वो जो है बर्मा से हम लोग सीधे गांव आ गए। गांव, मेरा गांव ग्राम उसेल है, पोस्ट देवलथल, जिला पिथौरागढ़। तो वो गांव तबीयत खराब में ही आए या कैसे स्वस्थ थे तभी आए गांव पिताजी आपके? तो तबीयत खराब थे तब इसीलिए इस वजह से आए वो। फिर वहाँ ठीक हुए तबीयत या उनकी क्या हुआ? हाँ, उसके बाद जब जब मैं 2.5 साल का था हाँ। तो उनका स्वर्गवास हो गया। ओहो। हाँ। फिर उनको कुछ पेंशन वेंशन मिलती है वहां से? पेंशन बर्मा सरकार ने इसको बहुत अप्लाई करा लेकिन बिल्कुल पेंशन नहीं मिली। ओहो। कोई इमदाद भी नहीं मिली। बर्मा सरकार जो है बिल्कुल इस मामले में बहुत निष्क्रिय रही। फिर आपका जीवन तो फिर बहुत संघर्षों में बीता हाँ, होगा। बहुत आपके संघर्ष 2.5 साल में पिताजी चले गए तो? पिताजी चले गए। फिर बड़े भाई साहब श्री भोलादल पांडे, हम्म। वो आर्मी में भर्ती हो गए। कितनी उम्र में? वो जो है उनकी उम्र, हाँ हाँ हाँ। वो जो है 20 साल की उम्र में भर्ती वो तो हो गए। ठीक है, पर 20 साल तक, 2.5 साल से और काफी समय तक तो आपने स्ट्रगल किया होगा ना, क्योंकि वो तो बाद में भर्ती हुए। वो पीरियड तो आपका बहुत संघर्षमय रहा होगा। उसके बाद उसके दौरान जो है उस दौरान हमारे गांव में खेती हुआ करती थी। अच्छा। तो माता जी ने बहुत संघर्ष किया। उन्होंने जो है खेती करके, अनाज उगा के, मेहनत करके हमको पाला। आपको, आपके भाई को? कितने भाई बहन थे आप लोग? हम 2 ही भाई थे बस। अच्छा। हाँ, अच्छा अच्छा। हाँ, भोला दत्त जी और आप? हाँ, हाँ। अच्छा। तो वो दोनों को पढ़ाया। बड़े हाँ। भाई कितने पढ़े आपके? बड़े भाई साहब 10वीं पास करा, हाई स्कूल पास करा। अच्छा। और उसके बाद वो 5 एक साल बाद भर्ती भी हो गए। अच्छा, तो आपकी माता जी का तो बहुत बड़ा हाथ रहा इसमें। माता जी का तो बहुत बड़ा हाथ है उनको पढ़ाने में। पढ़ाने फिर में। आपको भी 10वीं तक आपने पढ़ा होगा। बहुत, उनका बहुत योगदान रहा। हाँ। बहुत संघर्ष किया माता जी ने। मैंने भी देखा, मैंने भी उनके दर्शन किए हैं आपकी माता जी अच्छा, के। देखा है? हाँ, मैं उसेल आया था ना। अच्छा, हाँ, मैंने भी दर्शन किए हैं उनके। खाना बनाने का बड़ा शौक था। हाँ, एकदम। वो उस उम्र में भी उन्होंने मेरे को अपने हाथ से खाना बना के खिलाया है। फिर आपने 10वीं तक कहाँ तक पढ़ा? कहाँ पे पढ़ा आपने? मैंने 10वीं तक 10वीं 12वीं पिथौरागढ़ से पढ़ा जी। अच्छा, 10वीं तक आपने देवलथल में पढ़ाई की? ना, 8वीं तक। 8वीं तक पढ़ाई की? 8वीं तक देवलथल में पढ़ाई की और हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की पढ़ाई पिथौरागढ़ से करी। अच्छा। उसके बाद 1957 में, हाँ। ना 1959 में, 1959 में मैं देहरादून चला गया अच्छा। पढ़ने के लिए। हाँ हाँ। देहरादून मैंने मौसी जी के यहाँ रहकर बीएससी पास किया। तो इसमें 10वीं से लेके 12वीं तक जो पढ़ाई का खर्चा वगैरह आपके बड़े भाई ने दिया? हाँ, बड़े भाई साहब ने ही दिया। इस दौरान जो भी खर्चा हुआ मेरा, हाँ। वो बड़ा सपोर्ट करा उन्होंने।
आपके बड़े भाई साहब को भी मैंने देखा है, बहुत अच्छे एकदम देव मूर्ति, वो काफी देव, लंबे थे हाँ मेरे से भी। देव सदृश आदमी थे वो। बहुत सादगी पसंद। हाँ बहुत अच्छे आदमी थे। हाँ, तो उन्होंने ही आपकी मदद की पढ़ाई के उन्होंने लिए। ही मदद करी, बहुत बढ़िया आदमी रहे वो। फिर वो उसमें वहाँ पे आपने बीएससी की, फिर देहरादून से आपने। हाँ बीएससी करा। फिर मैं चीफ इंस्पेक्टरेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में भर्ती हो गया। किस पद पे भर्ती हुए मैं आप? टेक्निकल सुपरवाइजर के पद पर अरे वाह, भर्ती हुआ। आप बीएससी थे और टेक्निकल सुपरवाइजर, आप तो बहुत ऊपर जाते उसमें, बहुत जनरल ऊपर मैनेजर की पोस्ट तक पहुंचते आप। लेकिन वहाँ का क्लाइमेट मुझे पसंद आया। वहाँ सोने का पानी है ना अच्छा, देहरादून में। ओहो, तो मुझे जो है खाना बिल्कुल बाद में बहुत परेशानी होगी, अच्छा, पाचन संबंधी। हाँ 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 हाँ, तो मैंने वहाँ से छोड़ना पड़ा। उसके बाद 1 साल गांव में रहा। अच्छा, देवलपल हाई स्कूल में टीचर रहा। हाँ, उसके बाद उसी दौरान जो है मेरी वाइफ जो है वो टीचर नियुक्त हो गई। फिर शादी कब की आपने? शादी 1963 में करी। अच्छा, आपकी जिंदगी में क्या नाम था आपकी मिसेज का? उसका श्रीमती विश्वेश्वरी पांडे। अच्छा, विश्वेश्वरी पांडे जी आपकी जिंदगी में आई फिर। हाँ। अच्छा, उसके बाद फिर आपने विनायक चले गए आप? हाँ विनायक चला गया। अच्छा, विनायक तो स्वर्ग जैसी जगह है एकदम। वो 13 जुलाई 1970 को मैंने ज्वाइन करा विनायक। अच्छा, 13 जुलाई 1970 70। तो वो तो कहाँ तक, पहला बस कहाँ तक जाती थी उस टाइम पे आप जब वहाँ गए तो? उस टाइम बस चलती ही नहीं थी। अच्छा, और बिल्कुल नहीं चलती थी। तो हम पैदल आया जाया करते थे। कहाँ तक जाती थी? रानीखेत तक जाती थी भिकिया बस? सेन से अच्छा, विनायक। विनायक कितना दूर पड़ता है ये भिकिया सेन से करीब विनायक? 20 किलोमीटर पैदल होता था उन दिनों। ओहो हो। और 8 जगह नदी पार करना पड़ता था। ओहो हो। तो सड़क, बिजली, पानी की क्या व्यवस्था थी वहाँ पे उस वहाँ टाइम पे? सड़क तो थी नहीं, हाँ, बिजली भी नहीं थी, ओहो, और पानी लोकल स्रोत हुआ करते थे। हाँ, नौले, अच्छा, नौलों से पानी लाके पीते थे। मिनरल वाटर। मिनरल वाटर। ओहो हो, यही आपके स्वास्थ्य का राज है फिर। हाँ वो बहुत बहुत बढ़िया पानी हुआ करता था। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा पानी। अच्छा, फिर तो आपने फिर वो बच्चों के साथ बहुत संघर्ष किया फिर आपने वहाँ पे? बहुत संघर्ष किया। क्योंकि बिजली, पानी, जो बेसिक सुविधाएं जब वहाँ नहीं थी। मैं जो है काफी अच्छा सोशल वर्कर भी रहा। अच्छा, 1985 में भिकिया सेन ब्लॉक हेडक्वार्टर पर भूख हड़ताल हुई पानी के लिए। अच्छा, पानी के लिए भूख हड़ताल हुई। भूख हड़ताल में मैंने भी कॉलेज से 5 दिन की मेडिकल छुट्टी ली। अच्छा, और मैं भी उसमें शामिल हुआ। अरे आपने तो फिर बहुत बड़ा योगदान दिया सामाजिक रूप पे। मैं बहुत करता लगा रहता था। लोग कहते थे पांडे जी आप तो यहाँ के हैं नहीं। हाँ, 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 आप तो कहीं और के हैं। तो इतना क्यों कर लगे हैं आप? मैंने कहा मैं उनको जवाब देता था, देखो जो है ये अच्छा अपने लिए करते हैं, औरों के लिए भी तो करो। सही बात है, बहुत अच्छा आपका ध्येय था। सबके लिए करो ना। हाँ, सही बात है, आपकी कर्म भूमि तो वही हो गई फिर। कर्म भूमि। मैं 31 साल विनायक इंटर कॉलेज में रहा। 1986 में वहाँ पहली बस आई। अच्छा, रोड बनने के बाद 1986 में पहली बस तो रोड लाने के लिए भी आपने कुछ प्रयत्न वगैरह किया? प्रयास करे, और मैंने सारी चिट्ठी पत्र उनको PWD के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। कौन थे उस टाइम पे, कुछ याद है आपको? कपूर साहब और दयाल साहब। अच्छा, तो दयाल साहब ने जो है उसको वहाँ उस विनायक रोड को जो है
कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया। अच्छा। ये मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हाँ 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 हाँ। कि ये रोड बस। ऑफ यातायात के लायक है। अच्छा। उसके बाद 1986 में गाड़ी चलना शुरू हो गई। ओहो हो, मतलब आपका वहाँ पे रोड वगैरह लाने में भी आपका हाँ। बहुत बड़ा संघर्ष किया आपने। रोड और पानी के लिए। अच्छा। पानी के लिए तो मैं 5 दिन मेडिकल छुट्टी लेकर भूख हड़ताल में रहा। हाँ 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 ब्लॉक हेडक्वार्टर भिकियाचंद में। हाँ 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 हाँ। अ, अच्छा, और फिर आपका वहाँ पे फिर बच्चे वगैरह आपके कहाँ पैदा हुए? ये कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बच्चे हैं। अच्छा। सबसे बड़ा राजेश कुमार पांडे, हाँ वो देहरादून पैदा हुआ हाँ। 1966 में। अच्छा। और 1969 में रमा रमा पांडे अच्छा देहरादून में ही पैदा हुई। अच्छा, दोनों बच्चे आपके देहरादून में पैदा देहरादून में हुए? पैदा हुई। अच्छा, अ, फिर आपके और जो बाकी 2 बच्चे? और मेरा तीसरा बच्चा जो है नवीन चंद पांडे, हाँ। वो विनायक 1971 में पैदा हुआ। अच्छा, 1971 में। और छोटी पुत्री आपकी? छोटी पुत्री 1973 में हुई पैदा। क्या नाम है उसका? चंद्रा पांडे। अच्छा, 1973। फिर सारे बच्चों की पढ़ाई विनायक में ही की सबने? हाँ, सारे बच्चों की पढ़ाई मैंने इंटरमीडिएट तक पढ़ाई वही करवाई। हाँ। उसके बाद उनको बाहर भेजा। अच्छा, बाहर कहाँ? बाहर राकेश को तो डिग्री कॉलेज रानीखेत में पढ़ा। अच्छा। बीएससी किया उसने, हाँ हाँ राकेश ने। हाँ। तो रानीखेत में कहाँ रहते थे वहाँ पे? रानीखेत में चिलियानोला में हमारा डेरा था। अच्छा, चिलियानोला। चिलियनोला में कमरा किराए पे लिया था? हाँ, कमरा किराए पर दिया था। अच्छा अच्छा। तो वो उनका जो तबीयत खराब हो गई राकेश भाई साहब की, वो कैसे हुई, कब हुई, उसके बारे में कुछ बताइए। कैसा? वो उसके जो है रीढ़ की हड्डी में ट्यूमर हो गया। किस उम्र में? रीढ़ की हड्डी। कितनी उम्र में? वो मेरे ख्याल से ऐसे ही था। वो 10 एक साल का था। अच्छा। पहले से था, लेकिन 10 एक साल का जब था उसका 10 एक साल का, हाँ 8-9 साल का, 8-9 साल का उसको दिल्ली ले गए। अच्छा, क्यों ले गए? क्या परेशानी होती थी उनको? उसको जो है चला नहीं जाता था। अच्छा। बिल्कुल वो हो गया था, चलने में असमर्थ। हाँ। और बड़ी परेशानी होती थी। हाँ। नई दिल्ली में गोविंद पल्लभ पंत हॉस्पिटल है। हाँ हाँ हाँ, बहुत फेमस हॉस्पिटल है हाँ, तो। उसमें उसका ऑपरेशन हुआ। अच्छा। ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ। हाँ 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 एक ऑपरेशन हुआ। हाँ। उसके बाद भी कुछ कमी रह गई। ओहो। फिर 19 दिन के बाद दूसरा ऑपरेशन हुआ। हाँ हाँ हाँ। फिर जो है वो कमी दूर हुई, लेकिन पैर वो हो गए। ओहो हो, नस पैरों में कट गई कमी होगी, आ गई। कोई हाँ। नस कट गई होगी। हाँ, नसें कट गई। ओहो हो। हाँ, अच्छा, फिर उन्होंने तो उनको भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ा होगा। बहुत स्ट्रगल करा। उसने जो है बीएससी करा, हाँ एमएससी करा। हाँ। और छोटे लड़के ने भी बीएससी एमएससी करा। नहीं, छोटे वाले ने बीएससी वहीं से किया, रानीखेत से? ना, छोटे वाले ने अल्मोड़े से करा। अच्छा, बीएससी एमएससी दोनों? हाँ। अच्छा। और बड़े वाले ने जो है बीएससी रानीखेत डिग्री कॉलेज से, हाँ। और एमएससी डिग्री कॉलेज अल्मोड़ा से। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर एमएससी करने के बाद उन्होंने क्या कुछ रोजगार के लिए भी अप्लाई किया या? उसने जो है बड़े वाले लड़के ने फिर बीएड पास किया। अच्छा। बीएड करने के बाद जो है वो टीचर लगा। मैंने साइड में भी देता हूँ। इससे पहले एक 1.5 साल जो है वो मैग्नीसाइट इंडस्ट्री काफरी गैर में भी सुपरवाइजर रहा। हाँ, उसके बाद फिर उन्होंने बीएड किया था शायद। उसके बाद उसी दौरान उसने बीएड भी करा। हाँ 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 हाँ।
ये जिंदगी का बहुत सही डिसीजन रहा, क्योंकि वो तो इंडस्ट्रियल फील्ड था, उनके शारीरिक क्षमता के हिसाब से वो ठीक नहीं रहता मैग्नेसाइट का काम जो है। तो और फिर नवीन ने क्या किया? नवीन ने जो है एमएससी करा हाँ। अल्मोड़ा डिग्री कॉलेज से, और दोनों टीचर लगे। अच्छा अच्छा। फिर रमा वगैरह ने क्या किया? इन्होंने बीए करा इन्होंने। हाँ। बीए के बाद नहीं, इन्होंने छोड़ मतलब मैं तो चाहता था ये जो है मैथमेटिक्स से करें, साइंस से करें, हाँ हाँ हाँ। लेकिन इनकी रुचि नहीं रही। हाँ, हाँ, दोनों लड़कियां, हाँ। दोनों लड़के हमारे जो है हाँ। साइंस की ओर से, ये दूसरी तरफ थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इन्होंने भी कुछ सिलाई में डिप्लोमा वगैरह किया था? डिप्लोमा नहीं करा। बड़ी लड़की ने आपकी? ना ना ना, बीए करना, बीए कर रखा। अच्छा अच्छा अच्छा। और फिर चंद्रा ने भी बीए किया वहां से? उसने भी बीए करा, बीए पार्ट 1 करा, फिर शायद शादी वगैरह कर दी? वो पूरा नहीं करेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसके बाद फिर आप उस वहाँ पे कितने सालों तक रहे? वहाँ 32 साल करीब रहे उस एल में? ना, मैं विनायक में रहा। अच्छा। 31 साल, 31 ईयर्स। अच्छा, विनायक में रहे? विनायक में रहा, टीचर। अच्छा, बतौर टीचर। अच्छा अच्छा। लेक्चरर, बतौर लेक्चरर। फिर और उसके बाद आपका ये नौकरी फिर वहाँ पूरी की आपने, या नौकरी फिर प्री रिलीज रिटायरमेंट, प्री मैच्योर रिटायरमेंट ले लिया? क्या किया आपने? मतलब उन्होंने वो लोग, हमारे जितने भी स्टाफ के जितने भी टीचर्स थे, इन सब ने कहा कि भाई हम तो 58 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले लेते हैं, और 60 साल में न लेकर 58 में लेते हैं। कुछ उसमें वो मिलता था, ये इंसेंटिव मिलता, प्रोविडेंट फंड ज्यादा मिल रहा था। अच्छा अच्छा। उसको फायदा देते हुए 58 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले लिया सभी टीचर्स ने। अच्छा अच्छा। फिर आपको इतना लंबा आपने संघर्षमय जीवन जिया, उसमें आपको कुछ ऐसे क्षण याद हैं जो कि जिंदगी में भूलने वाले ना हो, या ऐसा कोई अविस्मरणीय पल, जैसे कि कभी कोई दुर्घटना हो गई हो इधर से गांव से भतरौज खान से या भिकिया सेन से विनायक जाते समय? देखिए, जब अनशन चल रहा था, तो हमारा अनशन चल रहा था, तो कई इंजीनियर लोग आए, मान जाओ और ये हम बना देंगे। हमने कहा नहीं, जब तक जो है लिखित हमको जो है इसका वो नहीं देंगे ऑन राइटिंग। रमा भी बहनी, वो भी बताइए। जब तक इन राइटिंग हमको नहीं देंगे, हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। अच्छा। तो आखिरी दिन जो है हम किसी ने कहा कि बागेश्वर में वो आ रहे हैं चीफ मिनिस्टर। अच्छा, कौन थे चीफ मिनिस्टर उस टाइम पे? चीफ मिनिस्टर मुझे याद नहीं है कौन थे। अच्छा। तो वो वहाँ आ रहे हैं, और हमने तय किया कि हम वहाँ जाके उनसे मिलें और अपनी बात रखें। हाँ। तो हमने एक टैक्सी बुक करके, ना टैक्सी बुक नहीं, उसका तो एक टैक्सी में विपिन चंद्र त्रिपाठी, वो एमएलए भी रहे द्वाराहाट के। अच्छा। उस गाड़ी में जा रहे थे। उन्होंने कहा चलिए आप भी चलिए इनमें। तो रानीखेत तक गए। रानीखेत पहुंचने से पहले एसडीएम ने हमको घेर लिया। ओहो। एसडीएम वृंदा स्वरूप थी इन दिनों। ओहो, वृंदा स्वरूप तो जानता हूँ मैं। वृंदा स्वरूप थी रानीखेत की। एसडीएम। एसडीएम। उसने कहा वो नहीं आ रहे हैं। आईएएस थी, आईएएस वृंदा स्वरूप आईएएस थी। आईएएस एसडीएम हुआ करती थी उस टाइम पे रानीखेत में। वो नहीं आ रहे चीफ मिनिस्टर। आप जो है रुक, स्टॉप करो। और हमने कहा स्टॉप क्या करना, हम बातचीत करेंगे और इन राइटिंग लेंगे जो भी है। तो दूसरे दिन हमने कहा हम आपसे मिलते हैं। फिर उन्होंने कहा आप मिलिए, आइए। और उस वक्त
प्रताप सिंह बिष्ट अध्यक्ष थे। ये जो हमारी समिति के अध्यक्ष थे और मैं कोषाध्यक्ष। कौन सी आपकी समिति का नाम क्या था? जन सुरक्षा समिति। अच्छा, जन सुरक्षा समिति। अच्छा। तो फिर एसडीएम से हमारी बातचीत हुई। हम 3 जने थे। ये मैं खुद और हमारे प्रिंसिपल मोतीराम रिखाड़ी, अच्छा, और प्रताप सिंह बिष्ट और जयदत्त वकील साहब। हाँ, जयदत्त वेला। जयदत्त वेला। हाँ, बहुत नाम सुना है मैंने रानीखेत में। वो वहीं के रहने वाले हैं। हाँ, जयदत्त वेला के बेटे रघुदत्त वेला को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। वो भी वकील है। हाँ, वो हमारे मामा जी के साथ उन्होंने बरेली से वकालत पढ़ी थी। तो मैं रघुदत्त वेला जी को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। उनका मकान वही रानीखेत में है। हाँ। तो जयदत्त वेला जी भी बहुत फेमस वकील थे अपने समय के। तो ये संघर्षमय रहा। जीवन काफी संघर्षमय रहा। और ऐसी कोई दुर्घटना बच्चों को आने जाने में, कभी ऐसे बाढ़ आई हो कुछ, कभी ऐसा? जो है, जब ये बड़े लड़के राजेश को इलाज के लिए वापस इलाज करने के बाद, दिल्ली इलाज करने के बाद वापस ला रहे थे, एक नदी वहाँ गगास आई हुई थी बहुत ज्यादा। डोली में ला रहे थे, वहाँ रोड तो थी नहीं। डोली में ला रहे थे, 15-20 आदमी लगे ठहरे। ओहो, वो उसको पार करने में नदी को। तो पानी छलक के ऊपर आ रहा था। ओहो, सब भीग गए वो जितने थे। अच्छा। उसको भी पानी से भीग गया होगा राकेश। तो यही घटना रही और फिर ठीक ही चला। रमा बहते बहते बच गई। आपकी रमा, बड़ी बेटी रमा भी तो बहने वाली हो गई थी उसमें। आपकी बड़ी बेटी रमा भी तो बहने वाली हो गई थी, आप बता रहे थे कभी। अरे वो जो है, एक दिन आ रहे थे, विज्ञासन से आ रहे थे, तो पैदल आ रहे थे। अच्छा। तो हमने कहा पार करते हैं नदी को। हाँ। तो रमा का हाथ पकड़ा ठहरा। अच्छा, यही ठहरी, ये और मैं दोनों। तो वो नदी तेज थी। अरे हमने कहा यार, लोग पार कर रहे हैं, हम भी करते हैं। लेकिन वो यूं ही में पाँव रखा ऊपर, छल उठ रही है, ऐसे खींच रही हो, ये ऊपर ही ऊपर बहाव में बहने को। मैंने हाथ छोड़ा नहीं। अच्छा। मैं वापस हो गया और उसके बाद जो है पैदल आया। अच्छा। यही रहा। फिर आपकी वाइफ विश्वेश्वरी पांडे जी का आपकी जिंदगी में क्या योगदान रहा? क्योंकि आप तो मैंने सुना बहुत खर्चीले थे। तो खर्चीला तो नहीं था। ठीक था। मतलब ऐसा नहीं, बहुत ज्यादा खर्चीला भी नहीं था, बहुत ज्यादा बचाव वाला भी नहीं था। अच्छा। आपकी पत्नी बहुत अच्छी गृहिणी थी, उन्होंने बहुत कुछ। पत्नी का बड़ा योगदान रहा। मेरे साथ जो है उसके जिंदगी में मकान हल्द्वानी में मकान बनाने में, जमीन लेने में। हल्द्वानी में कहाँ मकान है आपका? ये सद्भावना विहार। कहाँ पे हुआ है ये सद्भावना विहार? ये पीली कोठी के पास। अच्छा, वो पीली कोठी काला ढूंगी चौराहे से ऊपर को जाते हैं, कुसुमखेड़ा रोड पे। वो। अच्छा, वहाँ पे हुआ ये। अच्छा। तो ये सब उन्हीं की योजना थी, उन्हीं की मेहनत थी। आप भी आए थे? हाँ, मैं भी आया था एक बार। हाँ, अभी मुझे याद आ रहा है। हाँ, एक बार मैं भी आया था। तो आपका फिर वो उस मकान में, उस जमीन को लेने में आपकी वाइफ का बहुत योगदान रहा। उनकी प्लानिंग रही है, उन्हीं की प्लानिंग से हल्द्वानी में आपका घर बन पाया। पहले एक पोर्शन बना घर का। अच्छा। 1 मंजिला। हाँ। और फिर जो है उसका 2 मंजिला करा कुछ साल बाद। फिर बगल में जमीन थी तो दूसरा हिस्सा भी बना दिया। अच्छा। तो वहाँ पर अपना ठिकाना है। तो 2001 से आपने फिर नई अपनी जिंदगी
हल्द्वानी में शुरू की फिर हल्द्वानी आपने? में शुरू, हल्द्वानी में ही रहा। अच्छा अच्छा। तो हल्द्वानी में? हल्द्वानी में भी मैंने काफी सोशल वर्कर किया। अच्छा वहां पर वो रास्ता नहीं था, मेन रोड से मकान तक आने के लिए रास्ता नहीं था, ओहो। और कीचड़ होता होता था, कोई रास्ता नहीं था, हाँ कोई रोड खेती खेत हुए उधर, सब खेती खेत थे ना? नहीं। खेत ही खेत थे। हाँ। तो कीचड़ हुआ करता था, कीचड़। ओहो हो। तो उसके लिए जो है मैंने बहुत करस्पॉन्डेंस करा अच्छा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को रोड के लिए। अच्छा और फिर उसके बाद वहाँ रोड बनी। अच्छा। अब बहुत अच्छी रोड तो नहीं बनी है, बनी हाँ। है काम चला। हाँ हाँ हाँ। ये 12 फीट चौड़ी है वो। अच्छा 12 फीट चौड़ी तो ठीक है। 12 फीट। जितने जगह होगी पहले से प्लॉट कटाई में, उतने में ही रोड बनेगी। हाँ। वो तो शुरू में प्लानिंग जैसी होगी हाँ। वही इसी हिसाब से रोड के लिए जगह। तब से वही हल्द्वानी पे। अच्छा तो ठीक है, फिर आज आपका यहीं तक आज में हम बात करेंगे। कल हम आपकी बात करेंगे हल्द्वानी में आपका जो 2001 से आपकी हल्द्वानी में लाइफ शुरू हुई, आपकी ज़िंदगी में 2001 से आगे आगे क्या घटनाएं हुई, जैसे कि विश्वेश्वरी पांडे जी से आपका साथ छूट गया, उनका स्वास्थ्य कैसा रहा, कैसे कैसे आपने उनका साथ देने की कोशिश की, उनका इलाज किया, और उसके बाद फिर आपके अपने बारे में। अरे जो है, मुझे जो है कॉलेज वालों ने इतनी मेरे साथ इतनी मतलब नाइंसाफी करी। क्या किया उन्होंने? उन्होंने जो है मुझे जो है सिलेक्शन ग्रेड में घर भेज दिया। अरे सिलेक्शन ग्रेड में। ओहो। मेरी कितनी सर्विस हुई? हाँ 1970 से 2001 तक 31 ईयर्स। हाँ 31 साल हो गए। 31 ईयर्स में जो है प्रमोशन स्केल मिल जाता है। ओहो। बल्कि 30 से कम में मिल जाता है। ओहो। प्रमोशन स्केल अब मुझको दिया ही नहीं। किसने ऐसा अन्याय किया आपके साथ? बहुत आपने न्याय नहीं, कौन है इसके लिए जिम्मेवार? इसके लिए जिम्मेदार वहाँ के जो बाबू लोग हैं। अच्छा। और जो प्रिंसिपल है। हाँ। वो जिम्मेदार है। तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? उनके तो घर से किसी के तो सरकारी था पेमेंट, सरकारी कोष से जाना था। सरकारी कोष से देते थे, वो बाहर भीतर का हिसाब था। अच्छा। वो सब बाकी लोकल थे, मैं ही बाहर का था। ओहो हो, जबकि आपने वहाँ अपने को वहाँ समझ के उतना लोगों के साथ ये नहीं समझा उन्होंने कुछ नहीं समझा मुझे। हाँ। तो उसके बाद रिटायरमेंट के बाद मैंने अप्लाई करा। अच्छा। अप्लाई करा, मतलब मैंने कहा मुझे सिलेक्शन ग्रेड में घर भेज दिया, और मुझे प्रमोशन के लिए ये, और मैंने वो जियो लाया। जियो इकट्ठे करे मैंने। हाँ। कोई हीरा वल्लभ पांडे हुआ करते थे, वो पहले डीडीआर कार्यालय में थे वो। बाबू उनसे जियो मिला। अच्छा। तो उन्होंने बड़ी मदद करी। हाँ। तो मैंने उस जियो के आधार पर फिर अप्लाई करा। हाँ। घर बैठ के। अच्छा। 2 साल तक करस्पॉन्डेंस किया। और उसके बाद मुझे प्रमोशन स्केल मिला। वाह। और 4 लाख मुझे 4 लाख के करीब एरियर भी मिला एट ए टाइम। अच्छा। सारा 18-20 साल का जो इकट्ठे मिला। हाँ। चलिए, बहुत खुशी की बात है। आपने जो संघर्ष किया, सब कुछ किया। उसमें जो है वो वाइफ का जो इलाज हुआ ना, ये राम मूर्ति हॉस्पिटल है बरेली के पास। हाँ। तो उसमें इलाज हुआ था। उसमें खर्चा काफी आया। अच्छा। वाइफ के इलाज में। वाइफ को क्या हो गया था? आपके वाइफ को क्या हो गया था? उसके लंग्स में खराबी आ गई। ओहो। लंग्स में खराबी आ गई थी। और फिर खर्चा काफी हुआ। वो शुगर वगैरह की पेशेंट भी थी? वो शुगर का तो बहुत ज्यादा शुगर था। शुगर बहुत ही शुगर था। अच्छा। वो लंग्स भी कमजोर थे। हाँ। मुझे जो है जो पैसा मिला, जो एरियर मैंने वहाँ जो खर्चा हुआ था उसमें दे दिया मैंने। अच्छा। सारा पेमेंट कर दिया। अच्छा। तो खर्चा फिर आप ही ने पूरा उठाया ट्रीटमेंट का? अच्छा।
चलिए ठीक है, फिर कल आपसे बात करेंगे आपके 2001 से लेके आगे की बातें हैं। तब तक के लिए आपको नमस्कार। कल मिलते हैं फिर। धन्यवाद आपको, बहुत नमस्कार। बहुत आशीर्वाद।